हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद में युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में संवाद है और उसमें नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं कि किस प्रकार से भगवान किसी के भी प्रति पक्षपात नहीं करते हैं, असुरों को मार के भी उनका उद्धार करते हैं और भक्तों की रक्षा करके भी उनका उद्धार ही करते हैं। और भगवान की भगवद गीता में इस बात को कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषोस्ति न प्रिय। परंतु अगले पंक्ति में भी कहते हैं ये भजती तु माम भक्त्या। तू शब्द का अर्थ है परंतु जो मेरा भजन करता है मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है भगवद गीता का। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है मैं उसमें हूँ और वो मुझ में है। इसका अर्थ मेरा चित्त उसमें है और उसका चित्त मुझ में है। पहली पंक्ति में कहते हैं कि सभी मैं सबके लिए सम हूँ, समोहम सर्वभूतेषु, मेरे लिए सब सम है। न द्वेषोस्ति न प्रिय, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न प्रिय मुझे कोई प्रिय है। न मैं अभक्तों से द्वेष करता हूँ और न भक्त मुझे प्रिय है। लेकिन फिर भी जो मेरी भक्ति कर रहे हैं उनका चित्त मुझ में है और मेरा चित्त उनमें है। तो ये एक बहुत ही विशेष बात है जानने के लिए। हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य जो है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हम तभी हो पाएंगे जब हम इस भौतिक कर्म बंधन का नाश करेंगे। और ये हो सकता है अंते नारायण स्मृति, अंत में जब हम भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को त्याग करेगा, त्यजति अन्ते कलेवरम, कलेवर के अंत में जो मेरा स्मरण करेगा, इस जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से भगवान का स्मरण ये सर्वतोपरि साधन है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए। लेकिन ये स्मरण किसे हो सकता है? जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसे ही स्मरण हो सकता है। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद जी, भागवत में लिखा गया है कि मृत्यु के समय असीम दुख होता है, कष्ट होते हैं, ऐसी अवस्था में हम भगवान का स्मरण कैसे कर पाएंगे? तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप जीवन भर भगवान का स्मरण करते हो, 16 माला का जप करते हो, भगवान की भक्ति में रत रहते हो, तो अंत समय में अगर आप भगवान का स्मरण कर भी नहीं पाए तो भी भगवान आपका स्मरण अवश्य करेंगे। क्योंकि भगवान का चित्त उस भक्त में रहता है जो उनका भक्ति कर रहा है। भीष्म पितामह जब अपना प्राण त्याग कर रहे थे तो भगवान वहाँ पर उपस्थित हुए। पितामह भीष्म कहते हैं तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्मे सुमस्तेजतः साक्षात कृष्णो दर्शनम् आगता। देखिए महाराज युधिष्ठिर, भगवान की करुणा। मैं मेरा शरीर त्याग कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर आप सबको लेके आए हैं मुझे दर्शन देने, ताकि इस कष्ट भरी स्थिति में भी मुझे उनका स्मरण हो सके। तो ये वास्तविक भगवान की अनुकंपा है। पश्य भूपानुकंपितम, इनकी अनुकंपा को देखिए। ये इतने कृपालु है, इतने दयालु है कि मुझ जैसे एक तुच्छ जीव को, वास्तविक पितामह भीष्म बड़े महान भक्त थे भगवान के, उनके लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ी थी। लेकिन आज जिस अवस्था में वे थे, वे अपने आप को बड़े विनम्र मान रहे हैं और कहते हैं कि देखिए मुझ जैसे एक साधारण भक्त के प्रयाण समय भगवान अनुकंपा करके अपना दर्शन देने यहाँ पर पधारे। और अकेले नहीं आए हैं, सभी भक्तों को साथ में लेके आए हैं। जहाँ पर भक्त होते हैं वहीं पर भगवान होते हैं। जहाँ पर भक्त होते हैं वहाँ भगवान की कथा होती है, भगवान की चर्चा होती है, भगवान का स्मरण होता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति। ये भक्तों का स्वभाव है कि वो एक साथ आते हैं तो भगवान का श्रवण कीर्तन किए बिना उनके पास कोई और अन्य मनोरंजन का साधन नहीं होता है और अनायास वे भगवान के स्मरण कीर्तन में जुट जाते हैं, लग जाते हैं। तो भक्तों के संग में हम जब भी रहेंगे तो भगवान का स्मरण बहुत आसानी से हो सकता है, बिना प्रयास, बिना सायास भगवान का स्मरण होता है। और भगवान का स्मरण करने का जो अभ्यास है यही अंत काल में हमें भगवान का स्मरण दिलाएगा। अन्यथा जिस क्षण हम ये शरीर को त्याग कर रहे हैं, शरीर की आसक्ति और शरीर के जो अन्य उपलब्धियां हैं उनके प्रति आसक्ति, उनके प्रति ममता हमें भगवान का स्मरण करने नहीं देगी। और फिर
शारीरिक कष्ट जो शरीर में हो रहे हैं वो भगवान का स्मरण करने नहीं देंगे। लेकिन जीवन भर अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो अंत में भगवान हमें अवश्य उनका स्मरण दिलाएंगे, क्योंकि वे कहते हैं मयि ते तेषु चाप्यहम्, मेरा मन उनमें है, उनका मन मुझ में है। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों के विषय में सोचते रहते हैं, हमेशा। भगवान के लाखों लाखों भक्त हैं, लेकिन भगवान हर एक के विषय में व्यक्तिगत रूप से पर्सनली सोचते हैं। उनकी क्षमता उतनी है। जैसे करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, करीब करीब 750 करोड़ लोग हैं, और हम देखते हैं कि हर एक का अपना एक अलग आइडेंटिटी है और हर एक का रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। जो शासकीय यंत्रणा है उसमें हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। तो उस प्रकार से भगवान के हृदय में हर एक भक्त का रिकॉर्ड बनाया जाता है। और भक्त क्या, हर जीव का भगवान उसके विषय में सोचते हैं। एक चींटी को कर्ण और हाथी को टन भगवान ही खिलाते हैं। वास्तविक भगवान हर जीव के विषय में सोचते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं ना, उनके विषय में वो विशेष सोचते हैं। और ये विशेष क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनका बड़ा प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। मयि ते तेषु चाप्यहम्। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्त और भगवान का संबंध बहुत मधुर है। हमको चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में लगे, और भगवान की भक्ति में लगने का बहुत आसान तरीका है कि हम भगवान के नामों का जप करें। भगवान के नामों का जप करना ये सर्वतोपरि साधन है, और भक्तों के संग में इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है। जहाँ कहीं भी भक्तों का संग मिले उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर हमें भक्तों का संग नहीं मिल रहा है तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि महाराज निमि कहते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करना तो दुर्लभ है, लेकिन तदपि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन, उससे भी अधिक दुर्लभ है भगवान के भक्तों का संग, उनका दर्शन प्राप्त होना। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है इस जीवन में कि हमें भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। इस संग को और अधिक कल्टीवेट करना चाहिए, उसे मजबूत करना चाहिए, दृढ़ करना चाहिए, और इस संग में रहकर भगवान का भजन करते हुए हमारे भक्तिमय जीवन को अच्छी तरह से आगे बढ़ाना चाहिए।